Hi everyone, this is me Niharika. Welcome to my channel Yellow Angel Tarot. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे guys. So today's reading is all about no contact and separation. So those who are in a no contact situation or in a separation और वो जानना चाहते हैं कि उनके person अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग्स रखते हैं, किस तरीके का मैसेज देना चाहते हैं. अगर आप लिटिल कांटेक्ट में है या नो कांटेक्ट में है या कंप्लीटली सेपरेशन है आप लोगों के बीच में, तो वो पर्सन जो है वो इस वक्त किस किस सिचुएशन में है और अगर वो आपके पास दोबारा आना चाहते हैं तो वो किस तरीके से आएंगे. अगर वो इस रीडिंग में ऐसा फील होता है कि वो दोबारा वापस आना चाहते हैं तो वो किस तरीके से आएंगे. और ओवरऑल हम इस रीडिंग में देखेंगे कि बेसिकली आपके जो पार्टनर हैं जिनके साथ आप नो कांटेक्ट और लिटिल कांटेक्ट और सेपरेशन में हैं, उनकी करंट सिचुएशन क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है, क्या मैसेज देना चाहते हैं वो आपको और किस बात का डर है उनको. अगर वो रिकंसिलेशन करना चाहते हैं या रिकनेक्ट करना चाहते हैं तो वो कब तक करेंगे और अगर वो नहीं कर रहे हैं तो किस बात का डर है. ओके, एंड एंड में मैं कुछ चैनल मैसेजेस लूंगी आपके पार्टनर की तरफ से कि वो आपको क्या चैनल मैसेजेस देना चाहते हैं. साथ में मैं यूनिवर्स की गाइडेंस लूंगी थ्रू टेरो कार्ड एंड थ्रू एंजल आंसर ओरेकल डेक से. ओके, all right, so let's start with your reading guys. So this will be a general and collective reading. So अगर आपको लगता है कि ये सिचुएशन के आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट हो रही है then please take it, otherwise leave it for others. हो सकता है वो किसी और के पार्टनर के मैसेजेस हों. Okay, just give me a moment please. पहला ही कार्ड 5 of cups. आप देख सकते हो कि वो पर्सन जो है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं या फिर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में, बेसिकली आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तभी आप उनके बारे में सोच रहे हैं, राइट. सो my all readings are not a gender specific reading. Anyone can watch whether you're male or female. All right guys, so let's start with your reading. Universe, please guide me. Those who are in a no contact situation, जो मेरे व्यूअर्स हैं वो अभी इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, उनके जो पर्सन हैं उनकी करंट एनर्जीज प्लीज मुझे कनेक्ट करवाएं. उनकी करंट एनर्जी से मुझे प्लीज कनेक्ट करवाएं. थैंक यू. चैरियट, 10 of swords and 6 of swords. Back of deck is 2 of swords. Okay, so those who are in a no contact situation or little contact situation or in a separation guys, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं, बैक ऑफ डेक इज 2 of swords. ओके, सो आपके जो पर्सन है ना गाइस, फर्स्टली मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप लोगों का जो रिलेशनशिप है ना, इसे या तो 2 महीने का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या 2 से 10 महीने तक का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है. कुछ लोगों का यहाँ पे मुझे सेपरेशन दिख रहा है 10 महीने से ऊपर, और हो सकता है आप लोग किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे 10 साल का भी गैप आया है. ओके, या फिर 8 months और 8 years का गैप आया, या 6 years और 6 months का गैप आया, या 2 years और 2 months का गैप आया है. ओके, बहुत ही स्पेसिफिक पर्सन होंगे इस वक्त जो रीडिंग देख रहे हैं, उनका 10 साल हो सकता है मैक्सिमम. ओके, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये जो पर्सन है ना, ये सेपरेशन, कुछ चीजें खत्म हुई है इनकी लाइफ में. ओके, कहते हैं ना कि जब 10 of swords, सारी swords हैं और 10 नंबर इज फॉर कंप्लीशन. ओके, एंड जब ये चीज कंप्लीट हो जाती है तो क्या होता है, एक न्यू बिगनिंग होती है, राइट. कुछ नया शुरू करने का सोचता है इंसान, राइट. कहीं आगे बढ़ने का डायरेक्शन का सोचता है. सो कहीं ना कहीं उनकी करंट एनर्जीज ऐसी शो हो रही हैं कि या तो आप लोगों के बीच में जो 10 साल का जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आया है या सेपरेशन आया, या हो सकता है आप में से कुछ लोग यू नो, मैं कोई लेवल नहीं देना चाहती हूँ, बट हो सकता है आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पे यू नो फैमिली ऑब्लिगेशन की वजह से आप हो. ओके, और आपके पार्टनर किसी
और पर्सन के साथ हो, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि यहाँ पे काफी टाइम का गैप है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है और सेपरेशन है, लिटिल कॉन्टैक्ट मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे। सो वो मैं क्लियर कर रही हूँ। ओके, सो जो कार्ड है वो बैक ऑफ डेक इज 2 ऑफ सोर्ड्स। सो आपके पर्सन की जो एनर्जी है ना गाइस, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उनकी लाइफ में कुछ चीजें एंड हुई हैं जिसको वो न्यू बिगनिंग में लाना चाहते हैं, लेकिन अभी वो कंफ्यूज्ड है। ओके, कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है वो इंट्यूटिवली या अपनी इंट्यूशन के साथ चलना चाहते हैं या चाहती हैं, बट कुछ चीजें हैं, कुछ ऑब्लिगेशंस हैं, जैसे कि मैंने बताया कुछ ऑब्लिगेशंस हैं उन्हें रोक रही हैं। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो अब कहते हैं ना ब्लाइंडली अपने दिल की सुनना चाहते हैं या चाहती हैं। कुछ चीजें हैं, जैसे आप इनको देखो, ब्लाइंड फोल्डेड है और 2 सोर्ड्स है, ठीक है ना, और यहाँ पे जो मून है वो हाफ मून है और पीछे वाटर है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपके पर्सन या तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं अभी। ओके, ये पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस भी हो सकते हैं, वाटर साइन भी हो सकते हैं। ओके, कहीं ना कहीं ये जो सोर्ड्स हैं वो ऊपर की तरफ है, सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एयर साइन भी हो सकते हैं, एक्यूरियस, जेमिनाई एंड लिब्रा। और मैं बता दूं ये जो एयर साइन है और वाटर साइन है ना, ये दोनों ही साइन कॉन्ट्रास्ट साइन है। ओके, एक है एयर, एक है वाटर, राइट। सो कहीं ना कहीं हवा और पानी के बीच में जो एक कहते हैं ना कि मिलन नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज है पर्सन। ये अपनी इंट्यूशन की सुनना तो चाहते हैं, अपने दिल की सुनना तो चाहते हैं या चाहती हैं, बट ये किसी ऑब्लिगेशन की वजह से रुके हुए हैं। इनकी करंट एनर्जीज ऐसी शो हो रही है, जैसे कि मैंने बताया कि आपकी जो पर्सन की करंट एनर्जीज है वो ऐसी है कि कुछ उनकी जिंदगी में चीजें खत्म हुई हैं। अब ये लिटरली फिजिकली तौर पे चीजें खत्म हुई हो सकती हैं, या फिर उन्होंने जो मेंटली अभी अपने आप को किसी सिचुएशन में जकड़ा हुआ था अपने इमोशन थॉट्स में, या फिर कह लीजिए उनकी अवेकनिंग हुई थी इस रिश्ते को लेके, उस चीज की एंडिंग हुई है, उनकी अवेकनिंग हुई है, अब वो उस चीज में आगे फॉरवर्ड मूवमेंट लेना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। ओके, इनकी करंट एनर्जी ऐसी शो हो रही है कि ये कहीं जाना चाहते हैं, ये वहां से यहाँ पे चीजें एंड हो गई हैं, अब उधर से वो निकल के बाहर आना चाहते हैं और फिर इस कंडीशन में आना चाहते हैं जहां उन्हें कोई रोक ना हो, उनका डायरेक्शन क्लियर हो और एक कॉन्फिडेंट पर्सन और कॉन्फिडेंट डिसीजन के साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं या बढ़ना चाहती हैं। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपके जो पर्सन है उन्हें कुछ रियलाइजेशन हुआ है। ओके, और ये रियलाइजेशन आपको लेके हुआ है, आपके कनेक्शन को लेके हुआ है, और उनकी और आपके बीच का जो एक बॉन्ड है उसको लेके हुआ है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, जो मेरे व्यूअर्स हैं इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में और सेपरेशन में है, उनके जो पर्सन है वो क्या फील करते हैं अभी, उनके लिए क्या फीलिंग्स है उनकी, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फीलिंग्स है। ओके, ओके, बैक ऑफ डेक इज पेज ऑफ कप्स। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो आपके पर्सन है उनकी आपके लिए फीलिंग यही है कि कहीं ना कहीं वो आपके अंदर एक चाइल्ड लाइक एनर्जी देखते हैं या देखती हैं। ओके, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि जब वो आपके साथ होते हैं तो वो एक पेज ऑफ कप की तरह होते हैं। पेज ऑफ कप, पेज जो होता है ना वो बेसिकली उसको हम इमेच्योर कहते हैं, राइट, क्योंकि वो स्टार्टिंग बेसिक स्क्रैच वाला होता है। ठीक है, सो कहीं ना कहीं मैं इमेच्योर तो नहीं कहूंगी, लेकिन एक चाइल्ड लाइक एनर्जी की मुझे फीलिंग आ रही है कि वो आपके साथ जब रहते हैं या जब आप उनके साथ रहते हो रिश्ते में, जब ये रिश्ता था तब उनके अंदर ये चाइल्ड लाइक एनर्जी थी और वो उस चीज को ना बहुत मिस कर रहे हैं। वो अपनी जिंदगी में इतना ज्यादा जकड़ गए हैं या फिर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, ऑब्लिगेशन में जकड़े हुए हैं वो पर्सन, कहीं ना कहीं वो उस चीज को ना दोबारा से जीना चाहते हैं। कहते हैं ना कि एक वो चाहते हैं कि उन्हें कोई ऑफर करे और वो ऑफर वो एक्सेप्ट कर ले। लाइक होता है ना कि हाँ, उस टाइम पे जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हम बहुत थर्स्टी हैं, ठीक है, हम बहुत प्यासे हैं और हमारे पास
लाइक आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल कि हमारे पास पैसे नहीं है खरीदने के लिए, ठीक है, और हम बहुत थर्स्टी हैं, हमें प्यास लग रही है, सामने से कोई ऑफर कर देता है हमें, ओके, जो हम सोच भी नहीं रहते कि सामने से हमें कोई वाटर कोई ड्रिंक ऑफर कर देता है और हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि हम उसकी नीड में हैं, राइट। बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये जो इनकी थ्रस्ट है या फिर ये कह लीजिए ये इनका जो चाइल्ड लाइक एनर्जी में वापस आना है, ये सबके लिए नहीं है, ये ऑफर वो किसी का एक्सेप्ट नहीं करेंगे या करेंगी, ओके। कहीं ना कहीं बहुत स्पेसिफिक पर्सन लाइक या तो आप या आप जैसा कोई पर्सन जो उनको याद दिलाया आपकी, ओके, उसी पर्सन का ये ऑफर एक्सेप्ट करना चाहते हैं। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये पर्सन या तो एक्सेप्ट कर चुके हैं क्योंकि उसके अंदर आपकी झलक है, ओके। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रही थी, मैं बहुत ज्यादा हेजिटेट हो रही थी इस चीज को बोलने में कि मेरे पास मनी नहीं है, जब मैं एग्जाम्पल दे रही थी मेरे पास मनी नहीं है, मुझे प्यास लग रही है, मतलब मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही थी क्योंकि ये पर्सन ना हिचकिचा रहे थे इस ऑफर को एक्सेप्ट करने में, या फिर जब ये एक्सेप्ट किया था इन्होंने, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि इस आपकी जो पर्सन है ना, आपके जैसा पर्सन ढूंढना चाहते हैं या ढूंढ चुके हैं, ओके। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके लिए जो फीलिंग है ना, ये फीलिंग उनकी है 9 ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। एज आई सेड गाइस, कहीं ना कहीं वो बहुत कंफ्यूज है, ओके, कि ये जो पर्सन है, अब ये रीबॉन्ड कनेक्शन भी हो सकते हैं गाइस, ठीक है, या फिर ये उनका खुद का ऑलरेडी पार्टनर हो सकता है, या जैसा कि मैंने बताया था कि 10 इयर्स का है तो हो सकता है वो भी ऑलरेडी मैरिड हो, आप भी ऑलरेडी मैरिड हो। तो ये जो पर्सन है ना, आपके जो पर्सन जिनके साथ आप सेपरेशन में या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, कंफ्यूज है, या तो उस करंट पर्सन को लेके जो उनकी जिंदगी में है एज अ रीबाउंड कनेक्शन, या फिर ये आने वाले टाइम पे सोच रहे हैं कि क्या मैं आपके पास जाऊं या मुझे आप जैसा मिल जाएगा, ओके। कहीं ना कहीं उनको पता है कि आप उनकी लाइफ के मैजिशियन हो, और ये जो पर्सन है ना, इनको पता है कि आपकी वजह से लाइक आप ना हो सकता है कि आप अपनी तरफ से एफर्ट लगाते हो, अपनी तरफ से कुछ बोलते हो, ओके, लाइक बीच बीच में आप या तो टेलीपैथिक कनेक्शन उनके साथ रखते हो, या फिर कह लीजिए कि आप उनको बीच बीच में मैसेजेस कर देते हो, साल में एक बार या 6 महीने में एक बार, और या फिर ओकेजनली लाइक किसी भी फेस्टिवल में विश कर देना। तो वो जो उस मैसेज का जो इम्पैक्ट है ना, वो बहुत मैजिकल होता है। वो जो क्रिएशन होती है ना, लाइक आपने जैसे एक एक लाइन बोल दी ना, पॉजिटिव लाइन, उससे उनका 6 मंथ्स, उस लाइन से उनका 8 मंथ्स इतना ब्यूटीफुल निकलेगा, इतना एनर्जेटिक निकलेगा, इतना ज्यादा मैजिकल निकलेगा कि वो बूस्टअप हो जाते हैं या हो जाते हैं, ओके। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आपके हर एक शब्द में बहुत पावर है, आप डिवाइन हो, ओके, नॉट एग्जैक्टली डिवाइन बिकॉज मेरा गला भरकर आ गया, मतलब आपके अंदर एक डिवाइन ब्यूटी है, आप इंटरनली भी ब्यूटीफुल हो, और लाइक बाहर से भी ब्यूटीफुल हो, यू आर ब्यूटीफुल फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके जो पर्सन है, ये आपको ये भी सोचते हैं आपके बारे में कि आपकी जिंदगी ना एक मिरेकल ही है, लाइक आपने जो अपनी जिंदगी को दोबारा से खड़ा किया है, दोबारा से बनाया है, और स्टिल आप उतने ही लवेबल हो, उतने ही उतना ही अफेक्शन है आपके अंदर, उतना ही आप प्यार दिखाते हो और प्यार देते हो लोगों को, आप नहीं बदले हो, ओके। ये आपके प्यार करने के तरीके नहीं बदले हैं, लेकिन हाँ, उन्हें कहीं ना कहीं डर है कि ये मैजिक इनकी लाइफ से चला ना जाए, आप किसी और के ना हो जाओ, ये भी डर है। लेकिन कहीं ना कहीं बिकॉज दे नो कि आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आप सबके लिए बहुत सोचते हो, आप किसी को मना नहीं कर पाते, तो हो सकता है कि कोई इंसान आपका फायदा भी उठा सकता है, और आप जिसकी भी जिंदगी में जाओगे ना, वो पर्सन बहुत लकी होगा, ये पर्सन सोचते हैं। लेकिन मैंने जैसा कि आपको बताया स्टार्टिंग में ही
कि ये पर्सन थोड़े कंफ्यूज है, या तो ये रीबाउंड कनेक्शन में है, या फिर ये कह लीजिए कि कुछ अरेंजमेंट्स की वजह से इन्होंने कोई कनेक्शन के अंदर रहा है अभी, ठीक है ना, या रही हैं। ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपको लेके ये भी फील करते हैं कि आप बहुत फॉरवर्ड मूवमेंट में जा रहे हो। ओके, आपकी जिंदगी बहुत आगे जा रही है। और अगर ऐसा नहीं है, आपको अगर ऐसा फील हो कि नहीं मैं तो वही हूं, मैं जिंदगी में बढ़ा ही नहीं हूं, मैं बढ़ी ही नहीं हूं आगे, ठीक है ना, ये आपकी सोच है। लेकिन आपकी जो पार्टनर आपको लेके सोच रहे हैं ना, वो यही सोच रहे हैं कि आप फॉरवर्ड मूवमेंट में जा रहे हो, आप अपनी जिंदगी में आगे भी बढ़ रहे हो। दो यू लव देम, दो यू नो शो योर केयर और योर लव, बट स्टिल आप उनको भूले भी नहीं हो, लेकिन आप अपनी जिंदगी के जो आपकी जो ऑब्लिगेशंस हैं या जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आप उसमें भी आगे बढ़ रहे हो। ओके, कहीं ना कहीं वो ये भी जानते हैं। सी, मुझे कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप लोग या तो 8 months या 8 years के गैप में कुछ डिफरेंसेस आए हैं, और या फिर कह लीजिए कि आप या तो आपके लिए 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप दोनों में से किसी एक का या तो बर्थडे आ सकता है, या फिर लकी नंबर हो सकता है, या फिर कह लीजिए आप लोग इन डेट पे मिले थे, या फिर आपकी यू नो डेट स्टार्ट हुई थी, या फिर आप रिलेशनशिप में आई थी, या कुछ भी हो सकता है, कोई इंपॉर्टेंट डेट मुझे 8 और 10 लग रही है। ओके, कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है ना आपके, नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, पुरानी बातें याद कर रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। नाउ वी विल सी, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी कि वो क्यों रीबाउंड कनेक्शन या फिर ऐसे कनेक्शन में जाना चाहते हैं या हैं, क्यों डर रहे हैं वो, क्यों नहीं वो बाहर आना चाहते हैं या चाहती हैं। ओके, बैक ऑफ डेक, 3 of Cups। सी, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है वो या तो किसी ऐसे रिलेशनशिप में, सी जैसे मैंने बताया ना 3, या तो किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है। अब ये थर्ड पार्टी को मैं हर तरीके से डिफाइन करना चाहूंगी। ये तो पर्सन भी हो सकता है, जो कि मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि ये रीबाउंड कनेक्शन है, या फिर ये जो फैमिली ऑब्लिगेशन है वो पर्सन भी हो सकता है, या फिर ये इनका करियर है, एक ऐसा करियर जो इन्होंने सेट कर रखा है, ये आपके पास नहीं आ सकते, लॉन्ग डिस्टेंस। ओके, और एक ही मुझे रीजन ये भी लग रहा है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते, यही इनका डर है। ये इनका डर है कि ये आपके साथ रहेंगे ना तो ये डिफरेंट पर्सन हो जाएंगे, ये अभी डिफरेंट है, ये अभी बहुत ज्यादा या तो कह लीजिए बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन है अपने करियर में, अपनी पर्सनालिटी में, अपनी सोसाइटी में, जो उनको लगता है ये आपके साथ रहेंगे तो बहुत चाइल्ड लाइक एनर्जी में हो जाएंगे, हर वक्त सेलिब्रेट करेंगे, हर वक्त उनको कहीं ना कहीं लगता है कि वो सिंसियर नहीं रहेंगे अपने 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 काम के लिए या अपनी लाइफ के लिए। आपके साथ आएंगे तो वो हर वक्त एक फन मोड में रहेंगे, चाइल्ड लाइक एनर्जी में रहेंगे। उनको डर है ये इस बात का कि वो अपनी आइडेंटिटी आपके साथ ना खो दें। ओके, इस वजह से वो नहीं आना चाहते हैं आपकी तरफ, और या कह लीजिए इसी रिबाउंड और इसी ऑब्लिगेशन रिलेशनशिप में ये बाउंड होके रहना चाहते हैं या चाहती हैं, क्योंकि इनको डर है कि जब आपके पास आएंगे ना तो ये खुल के अपनी जिंदगी को जी पाएंगे। और कभी कभी इंसान ना अपनी जिंदगी को खुल के जीने में भी डरता है कि लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, पेरेंट्स क्या कहेंगे, फैमिली क्या कहेगी, सोशल सर्कल क्या कहेगा। समझ रहे हैं आप? क्वीन ऑफ कप्स, 2 of Wands and 5 of Cups। ओके, सॉरी, 5 of Pentacles। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये जो आपके पर्सन है ना वो इसीलिए डर रहे हैं गाइस, ये अपने इमोशंस को ना जाहिर नहीं करना चाहते। जैसा कि मैंने बताया कि ये खुल के जीना नहीं चाहते, ये घुट घुट के जीने में खुश है, ये अपने कंफर्ट जोन में ठीक है। क्वीन है, पावर है, विजडम है, इंटेलिजेंट है ये पर्सन, ये लेडी। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट द एनर्जी। बट ये किसी एक ऐसे कहते हैं ना कि आप किसी ऑब्लिगेशन, बिकॉज आप क्वीन हो, आपको एम्पायर का ख्याल रखना है, आपको एम्परर का ख्याल रखना है, आपको किंग का ख्याल रखना है। आप अपने हिसाब से हंस नहीं सकते, आप अपने हिसाब से वो उस तरीके की ड्रेसिंग नहीं कर सकते, आप कहीं जा नहीं सकते। अगर आपको कहीं जाना है तो आपको अपने जो आपके व्हाट यू कॉल जो
जो दासियां होती हैं उनके साथ जाना पड़ेगा, राइट, बॉडीगार्ड्स के साथ जाना पड़ेगा, आप अकेले नहीं जा सकते हो। तो सेम कहीं ना कहीं मुझे लग रही है ये जो पर्सन है ना, या तो ये बहुत अथॉरिटेटिव पर्सन है, ये अपनी जिंदगी में उस लेवल पे आके आपके साथ जिंदगी, उनको डर लगता है कि ये सब खो देंगे जो उन्होंने बनाया है अपना। अब गाइस कभी कभी क्या होता है ना कि जरूरी नहीं है कि हम जो सोच रहे हैं वो हो, ओके, हो सकता है कि इनकी सोच है, आपके साथ उनको ऐसा फील होता है कि आप उनकी जिंदगी को हर एक दिन जीना सिखाओगे, और ये एक कंफर्ट जोन में जा चुके हैं। सी इनको इस कंडीशन में रहना, विक्टिम कार्ड खेलना आता है, और इसी में ये बहुत खुश है। और ये मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है ये जो पर्सन है ना, ये इनका आज का रिश्ता नहीं है, ये शायद आपके साथ भी, या फिर कह लीजिए उस पर्सन के साथ भी, चाहे वो अगर आपका सिर्फ 2 महीने का या 2 साल का ही रिलेशनशिप रहा है, जो उनका पास्ट का रिलेशनशिप था उसके साथ, या फिर जिस पर्सन के साथ ये है उधर भी ये ब्लेम ही करते हैं, ये वहां पे भी खुश नहीं है ये पर्सन, ओके, कहीं ना कहीं ये कंफ्यूज है। सी यहाँ पे भी 2 ऑफ वॉन्ड्स आया, ये पर्सन किसी चीज को चूज करना चाहते हैं, ये डरते हैं किसी एक राइट डिसीजन को लेने में, क्योंकि इनको डर लगता है कि अगर मैंने ये डिसीजन लिया फिर वो चीज छूट जाएगी। आप समझ रहे हो कि आप ना सेफ खेल रहे हैं। ये पर्सन अपने इमोशंस को नहीं समझ रहे, ये पर्सन सिर्फ सोसाइटी क्या डिमांड करती है, लोग क्या डिमांड करते हैं, दूसरे क्या डिमांड करते हैं, ये उधर चल रहे हैं, उस माइंड में चल रहे हैं या चल रही हैं। और ये जो पर्सन है, लेकिन आपकी फीलिंग्स को इग्नोर किया है इन्होंने, ओके। और आप क्या चाहते हो, आप इनकी जिंदगी की जो आइडेंटिटी है उसको चेंज आप रियल में कर दोगे जब आप इनके पास, जब ये आपके पास आएंगे, रिकनेक्ट होके, दोबारा से आपके साथ रिकनसाइल करेंगे, नो, राइट। बट इनको ये डर है इस बात का कि इन्होंने जो कमाया है, मीन्स जो इज्जत कमाई है, या फिर मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि या तो ये सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पास आ जाए और आपके साथ रिश्ता बनाए और किसी को ना बताए। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है गाइस, आई एम सो सॉरी, बट मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। बट ये आप नहीं चाहते, आप ऐसा चाहते हो कि प्राउडली आपको वो एक्सेप्ट करे, पब्लिकली एक्सेप्ट करे, ओके, और प्राउडली एक्सेप्ट करे, छुप के गलत तरीके से एक्सेप्ट ना करे। शायद यही एक रीजन है जिसकी वजह से आपका और इनका सेपरेशन हुआ है या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आए हैं, कि आप हाइड करना नहीं चाहते हो, चाहे वो इमोशंस हो, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो बातें हो, आप बहुत ओपन बुक हो, आप बहुत लवेबल पर्सन हो, ओके। नाउ वी विल सी कि ऐसा कोई एक्शन लेंगे वो गाइस। टावर मूवमेंट, ओके, 7 of cups and the emperor. See, back of deck is a 8 of pentacles. गाइस एक्शन लेने के बारे में वो सोच रहे हैं, वो डेफिनेटली एक्शन लेंगे, उस एक्शन में वो बहुत एफर्ट लगाएंगे, तब जाके वो एक्शन लेंगे गाइस। अभी उनका एक्शन लेने का कोई विचार नहीं है। टावर मूवमेंट आ रखा है, सिचुएशन में टावर मूवमेंट आ रखा है, इनफैक्ट इनके थॉट्स में भी टावर मूवमेंट आ रखा है, उसमें एफर्ट लगाएंगे। और ये 8 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट है गाइस। सो ये जो 8 नंबर है ना, ये हो सकता है 8 वीक्स 8 मंथ्स में ये आए, स्लोली बेबी स्टेप ले लेके, जैसे ये 1 2 3 ऐसे करके जो पेंटिकल्स आए, तो ये बेबी स्टेप ले लेके हर एक महीने सोचें कि हाँ चलो स्टेप लेना है, स्टेप लेना है, स्टेप लेना है, फाइनली वो 8 मंथ या 8 वीक्स में ये स्टेप लेंगे, ओके। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है ना, ये एक्शन लेंगे। हो सकता है कि ये जो पर्सन एक्शन लेते वक्त ना आपको थोड़े से ना सपने दिखाएं, ओके, कि मैं ये कर दूंगा, हम मैरिज कर लेंगे, या फिर हम जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है उस एक्सपेक्टेशन के लिए वो एकदम से आपको कहते हैं ना कि गोल्डन फिशेस दिखा दे, सी ग्लो अप, राइट, आपको ऐसे दिखा दे कि नहीं 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 ये तो होना ही है, आपकी तरफ एम्परर बनकर आए, ओके। और ये डेफिनेटली ही इज अ एम्परर और शी इज अ एम्प्रेस, ओके। मैं ये नहीं कह रही कि वो एम्परर नहीं है, माय पॉइंट इज कि जैसा कि मैंने बताया कि वो अथॉरिटेटिव पर्सन है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। और ये जो, या तो फिर कह लीजिए कि इनकी जो ये जो चीजें हैं ना,
जो उन्होंने बनाई है ना एज ए एम्परर, जैसे कि मैंने बोला ही था बीच में रीडिंग में कि उनको सब कुछ छोड़ के आपके पास आना पड़ेगा. सी oh yes, now I'm on a right track. ये जो एम्परर है, ये पर्सन ना एक्शन, सी ये टावर मूवमेंट है इनका, ये अभी एक्शन नहीं ले पाएंगे गाइस. ओके, क्योंकि ये टावर गिरेगा, ये एम्परर और ये ग्लो अप, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि उन्हें सब कुछ छोड़ के, अपना कमाया हुआ चीज, अपनी अपनी पूरी लाइफ छोड़ के, एक एम्पररशिप को छोड़ के टावर मूवमेंट, एक टावर को हटा के, टावर मूवमेंट को हटा के आपके पास आना पड़ेगा. उसके लिए ये एफर्ट लगा रहे हैं या लगा रही हैं. ओके, या लगाएंगी. इसके लिए, इस चीज को ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर किसी पर्सन ने अपनी जिंदगी में ये सब कमाया है, ओके, और रिकंसाइल करने के लिए या किसी के साथ आने के लिए ये सब गंवाना पड़े तो दुख होता है गाइस. ओके, बहुत कुछ सोचना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है, एकदम से चीजें नहीं हो पाती हैं. ये चीज आपको भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि एक साथ हम कह दें कि चीजें, ये सिचुएशन छोड़ के मेरे पास आ जाओ या मुझे कमिटमेंट दे दो, नहीं पॉसिबल होगा. ये सिचुएशन डेफिनेटली आनी है, ऐसे सिचुएशन में. उसके लिए पर्सन एफर्ट लगा रहे हैं या लगा रही हैं या लगाएंगी फ्यूचर में. ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है 8 वीक्स 8 मंथ्स 10 वीक्स 10 मंथ्स, और पहले कुछ भी नहीं है. 8 मंथ्स 8 वीक से पहले कुछ भी नहीं है. इनफैक्ट वीक्स तो मैं ऐड कर रही हूँ, वीक्स तो है ही नहीं. 8 मंथ्स और 10 मंथ्स. ओके, नाउ वी विल सी कि आपको 2 ऑफ कप्स. गाइस, आपके जो पर्सन है ना, ये पर्सन जानते हैं कि आप उनके लिए बने हो, और वो ये भी जानते हैं कि आप उनका वेट करोगे. ओके, ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, और कहीं ना कहीं इनको पता है कि आप भी इनसे बहुत प्यार करते हो. ओके, को जस्टिस जरूर मिलेगा इस रिलेशनशिप में. यूनिवर्स आपको सिर्फ यही बताना चाहते हैं कि आप भी अपनी पावर को मत छोड़ो. सी, ये जो लेडी है ना, आई एम टॉकिंग अबाउट द एनर्जी. इफ यू आर मेल, देन आप भी इस पावर में हो, आप एक अथॉरिटेटिव पोजीशन में हो, एक जस्टिस पर्सन, कहते हैं ना, जस्टिस पसंद है आपको, आप सबके साथ जस्टिस करते हो और अपने साथ भी जस्टिस चाहते हो. तो यूनिवर्स आपसे यही कह रहे हैं कि आप इस अथॉरिटेटिव पोजीशन में रहना. ठीक है, पिघलना नहीं. ओके, कोई डिसीजन आपके पास आ रहा है तो आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है. अगर ये पर्सन आते हैं, क्या आप रेडी हैं वो सब चीजें छोड़ने के लिए, इनको एक्सेप्ट करें? राइट, बहुत कुछ सोच के. सीकिंग ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन आपके पास आएंगे या तो सब कुछ छोड़ के या सब कुछ पाके. ये 2 सिनेरियो मुझे बार बार लग रही है कि या तो ये अभी बहुत चीजों में उलझे हुए हैं, वो सब पा लेंगे, उसके बाद ये आपके पास आएंगे, या फिर ये सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पास आएंगे. ओके, या आएंगे. नाउ वी विल सी कि एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं इस सिचुएशन में, इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में. सी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में नो बोला है, मीन्स कि आप कंफर्मली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो गाइस. ओके, एंड नो. अब इस नो का मतलब मैं आपको बताती हूँ गाइस. न्यू अपॉर्चुनिटी. ओके, NNO, नो. जब हमें कहीं से नो आता है ना, इट मीन्स कि हमारे नए रास्ते शुरू हो रहे हैं, न्यू अपॉर्चुनिटी हमारे लिए आ रही है. लुक फॉर अ साइन. हो सकता है कि यूनिवर्स आपको कोई एक ऐसा साइन दिखा रहे हो जहां आपको न्यू अपॉर्चुनिटी मिले. ओके, जिससे आप इनकी तरफ बढ़ सको, या फिर आपको एक ऐसा पर्सन मिले जो आप रियली डिजर्व करते हो. ओके, इफ यू वांट तो आप इस पर्सन का वेट कर सकते हो. इफ यू डोंट वांट, आपको लगता है बहुत टाइम हो गया, देन लेट गो. चीजें खत्म कर दो, आगे बढ़ो. ओके, ट्रस्ट द प्रोसेस. इस सिचुएशन पे, इस साइन पे, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो, डिवाइन पे ट्रस्ट करो. ओके, कॉम्प्रोमाइज करना पड़े. ओके, नॉट विद दिस पर्सन बट येस विद दिस सिचुएशन. अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा थोड़ा, सी गुड, कहते हैं ना कि थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना ठीक है, लेकिन 99% कॉम्प्रोमाइज करना इज नॉट गुड.
आप सेक्रीफाइस कर रहे हो अपनी जिंदगी को, ओके। इवन मैं तो उस पार्टनर के लिए, आपके पार्टनर के लिए भी बोल रही हूँ कि सब कुछ छोड़ के आना, इट्स नॉट दैट पॉसिबल, ओके। अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके हाथ में नहीं है, आप नहीं छोड़ के आ सकते हो, तुरंत कोई नहीं आ सकता, तो 99 वो पर्सन भी खुश नहीं रहेगा रिश्ते में, आप भी नहीं खुश रहोगे। अगर 50-50% कॉम्प्रोमाइज हो रहा है तब भी आप बैलेंस कर लोगे, ओके। सी नॉट द राइट टाइम, दिस इज नॉट द राइट टाइम, ओके। A year from now, see as I said कि 10 months मुझे लग रहा है, so आज जो आप रीडिंग देख रहे हो उससे a year from now आपको ये उनकी तरफ से कोई एक्शन दिख सकता है, और उसके लिए ये एफर्ट लगा रहे हैं, सोच रहे हैं। पहले तो ये अपने थॉट प्रोसेस में ही सोच रहे हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं जो ये इनको पहले खत्म करनी पड़ेंगी, वाइंड अप करनी पड़ेंगी, तब ये जाके ये आपके साथ रिकंसाइल कर पाएंगे। चाइल्ड लाइक नेचर, सी एज आई सेड, चाइल्ड लाइक नेचर, उनको आपका चाइल्ड लाइक नेचर बहुत पसंद है गाइस। टॉक एंड कम्युनिकेशन, सी दे वांट टू कम्युनिकेट, यस 8 ऑफ वॉन्ड्स आया था, शायद हो सकता है कि वो आपके साथ कम्युनिकेट भी करना चाहते हो, ओके। तो हो सकता है कि कॉल और ईमेल आ जाए। ब्लेसिंग्स, वो उनको ऐसा लगता है कि आप उनके लिए एक ब्लेसिंग्स हैं, ओके। मिरेकल कार्ड आया था, मैजिशियन कार्ड आया था, ओके। लाइफ इज ब्यूटीफुल, सो यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि जिंदगी बहुत ब्यूटीफुल है, ओके। इनके बगैर भी और इनके साथ भी। सो अगर आप अपनी जिंदगी को नहीं देख रहे हैं, अपनी जिंदगी को इग्नोर कर रहे हैं किसी पर्सन की वजह से, देन व्हाट इज द पॉइंट। आपको जिंदगी दी है यूनिवर्स ने, आप उस जिंदगी को एंजॉय करो, ओके। एंजॉय द मोमेंट, सी मैंने जो बोला है अभी, देखो कंफर्मेशन आ गई, एंजॉय द मोमेंट, एक एक मोमेंट को जियो, ओके। दे नो दैट यू आर वेरी स्मार्ट। सी यहाँ पे यूनिवर्स के मैसेजेस भी आ रहे हैं, आपके पर्सन के मैसेजेस भी आ रहे हैं, ओके। स्मार्ट, यू आर वेरी वेरी स्मार्ट पर्सन, ओके। नाउ 2 more, one from universe, one from your partner, okay. राइट योर ओन स्टोरी, सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप जो यूनिवर्स हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप अपनी खुद की स्टोरी भी लिखो, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो अपनी स्टोरी भी लिखो, ओके। एंड प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, सो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं कि प्रैक्टिस करते रहो, कोई चीज कर रहे हो अपनी जिंदगी में, कोई रिचुअल फॉलो कर रहे हो, या फिर कहते हैं ना कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हो इस पर्सन के लिए या ब्यूटीफुल लाइफ के लिए, फ्यूचर लाइफ के लिए, वो प्रैक्टिस में लाओ, ओके, ताकि आप परफेक्ट बन सको, ओके। सी मैं प्रैक्टिस बोलने में भी 2 बार अटकी थी, इट मीन्स कि आपको प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है, ओके। 2 more, ओके। ओके, सी लुक फॉर अ साइन, एंजल ने कहा था रेनबो, सो रेनबो हो सकता है कि सिग्निफिकेंट साइन हो, ओके। टाइम इज नॉट रनिंग आउट, ओके। सो आप अपने पे ध्यान दो, अब यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहे हैं कि टाइम इज नॉट रनिंग आउट, टाइम खत्म नहीं हो रहा है, अपनी जिंदगी को भी जियो, अपनी जिंदगी को बनाओ, और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हम जितना तकलीफ में होते हैं ना, जितने हम इमोशनली उस पर्सन के साथ कनेक्टेड होते हैं ना, उतनी हमारे अंदर एक ऐसी ऊर्जा होती है जहां हमें अपने आप को प्रूफ भी करना होता है, बिकॉज हमें हम खाली नहीं बैठ सकते, ओके। हम सिर्फ रोते नहीं रह सकते, हमें अपनी जिंदगी भी बनानी है, हमें उस पर्सन का भी वेट करना है, या उस पर्सन को भी प्यार करते रहना है, और बाकी अपनी जिंदगी भी जीनी है। सो इसमें जो एक स्ट्रेंथ मिलती है ना, वो बहुत अच्छी होती है, उसमें आप कितना, मतलब कहते हैं ना कितनी पावरफुल स्ट्रेंथ होती है वो, कि आप उसमें बहुत अच्छा कर सकते हो, ओके। सो इसीलिए आप प्रैक्टिस करो, अगर आप कुछ कर रहे हो, यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं। एंड दिस वाज योर रीडिंग कि नो कॉन्टैक्ट में आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं और क्या फील करते हैं, ओके। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है देन प्लीज डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब, और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आप इसी तरीके से अपना लव एंड प्यार मुझे देते रहिए, लव एंड सपोर्ट मुझे देते रहिए, ओके। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगी गाइस, कि बीइंग अ टैरो रीडर इट्स माय ड्यूटी, डिसीजन लेना ना लेना
आपके ऊपर है, ओके, स्पेशली इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। अगर आप चाहते इस पर्सन का वेट करना, देन प्लीज डू। अगर नहीं तो आप अपनी जिंदगी के बारे में जरूर सोचें। सो टेक केयर, बाय बाय, सी यू।